बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज ना एक बड़ी अहम बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात मैं ज़हन नशीन करवाना चाह रहा हूँ कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट जब पढ़ा के मैं निकला, तो होता ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, वो मेरे साथ होती हैं। वो फिर रास्ते में अपने अपने रास्ते में कुछ लोगों के पेरेंट्स आ जाते हैं, कुछ के भाई आ जाते हैं, और कुछ आगे रिक्शे पे अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो आज शाम जब मैं निकला एकेडमी से, तो हुआ ये कि देखें ना, अब आदतें नस्लों का पता देती हैं। तो जब निकला तो वही जो हमारे मुल्क के नौजवानों की एक गंदी रूटीन है, एक बात है कि कोई लड़की कोई बच्ची देख ले तो उनका पीछा करना होता है। हर ऐसा तरीका उन्हें आजमाना होता है जिससे हरासमेंट वो कर सकें और अपना जी बहला सकें। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि दूर से कुछ बाइक्स आईं, उन्होंने हेडलाइट भी ओपन की और लड़कियों की आंखों में, लड़कों के चेहरों पे डाली और उनको परेशान किया। मगर जैसे ही थोड़ा सा सफ़र हमने तय किया, क्योंकि हम आदी हैं, हमें पता है ये काम होना है, तो वो बच्चियाँ भी मेरे साथ ही होती हैं। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये काम हमारे साथ होना है, तो हम पहले से तैयार होकर ज़हन बना के निकलते। मगर आज जो अनोखी बात हुई वो ये कि जैसे ही हम निकले, तो जब उस अजाब से हमने छुटकारा हासिल किया, तो साथ ही मैंने देखा कि थोड़ा सा आगे गए हैं तो एक गाड़ी आई है। जब गाड़ी आई है तो गाड़ी वाले ने दूर से देखा है तो हेडलाइट्स बंद कर दी। हेडलाइट्स बंद की हैं, और जैसे ही हम गुज़रे हैं, उसने हमें क्रॉस किया है, हमने उसे क्रॉस किया है, तो उसने हेडलाइट ओपन की हैं और अपना सफ़र जारी किया है। तो ये जब बात देखी तो फ़ौरी मेरे जहन में दोनों बातें आईं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। अब एक साइड पे वही इंसान है, वही लड़के हैं, वही मुआशरा है और वही हम हैं, और वो हरासमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और एक साइड पे गाड़ी में बंदे बैठे हैं और उनको इतना पता है कि सामने अगर कोई जा रहा है तो हमारी हेडलाइट्स चलाने से, हालांकि वो रूटीन में जा रहे, स्पेशल उन्होंने हमें फॉलो नहीं किया, तो उसके बावजूद उनको इस बात का आइडिया है कि हमने परेशान नहीं करना, आंखों में लाइट डालेंगे, चेहरे पे लाइट डलेगी तो वो परेशान होंगे। तो उसने क्या किया, दूर से देखा तो लाइटें बंद की, और जैसे क्रॉस किया, रोड पे था, तो हम भी क्रॉस किए, वो भी क्रॉस किया और लाइटें ऑन कर ली। तो ये बात है जो आपकी नस्लों का और आपकी तरबियत हौसब नस्ल की पहचान करवा देती हैं। तो इसलिए हमेशा वो काम करें जो आपकी तरबियत पे हरफ ना आने दे। लाजमी नहीं कि जिस साइड पे हुजूम हो वो बात सच्ची हो। आजकल वैसे आम रूटीन पे यही काम है, मगर देखें ना, वो 10 बंदे मोटरसाइकिल पर आए हैं तो उनकी बात नहीं की जा रही। अगर की जा रही है तो दुख के साथ की जा रही है, बुरे अल्फाज में याद किया जा रहा है। मगर एक बंदा गाड़ी पे आया है और उसने एक ऐसा काम किया है कि जो अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है, और मैंने पता नहीं कितने लोगों को बताया है। अब आप सुनेंगे तो आप कितने लोगों को बताएंगे। तो वो गायबाना तौर पे अपने घर बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है, मगर उसकी तारीफ़ हो रही है, उसके माँ बाप के लिए दुआ की जा रही है, उनकी माँ बाप की इज़्ज़त और तारीफ़ की जा रही है। तो वो काम करें जिसके करने से आपकी इज़्ज़त पे भी हर्फ ना आए और आपके वालिदैन की इज़्ज़त पे भी हर्फ ना आए, बल्कि उनकी भी इज़्ज़त हो और आपकी भी इज़्ज़त हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।